सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गरीब सवर्णों के आरक्षण को कायम रखा है। बहुमत के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं भावना। जाने मेरे साथ इस फैसले के सभी बिंदु, लेकिन उससे पहले जानते हैं जजों की सहमति और असहमति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं वर्तमान के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने यह भी माना कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना किसी मानव को प्रभावित नहीं करता। दूसरी ओर जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, गरीबों को आरक्षण देना गलत नहीं है, लेकिन पिछड़े लोगों को इससे वंचित रखना ठीक नहीं होगा। 50% की सीमा के उल्लंघन की अनुमति देने से विभाजन होगा। जस्टिस भट्ट की राय से जस्टिस यू ललित ने सहमति जताई। अब आरक्षण का गणित क्या होगा? वर्तमान में शिक्षा और रोजगार में 49.5% सीटें आरक्षित हैं। इनमें 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC है। अब इसमें 10% गरीबों का कोटा और जुड़ गया है, जिससे आरक्षण 59.5% हो गया है। यह बदलाव लागू हो चुका है। फैसले से दाखिले पर क्या असर होगा? ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण देने से मौजूदा आरक्षण पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में 2 लाख सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बचे हुए 50% में कोई कमी नहीं आएगी। क्या नौकरियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नौकरियों में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 50% कोटे में कोई इजाफा नहीं किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% कोटा जुड़ने से कुल आरक्षण 59.5% हो जाएगा। आर्थिक आधार पर क्या कोटे की राह खुलेगी? विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश में आर्थिक आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। अभी तक आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाता था, लेकिन अब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। यह फैसला क्यों जरूरी था? अदालत ने कहा कि कमजोर लोगों को जरूरत पूरी करने और समाज में बराबरी लाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बहुत जरूरी है। पेच कहां फंस रहा है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखा गया है। कानूनन आरक्षण की सीमा 49.5% सीटें आरक्षित हैं। इनमें 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC है। अब इसमें 10% गरीबों का कोटा है और गरीबों का कोटा और जुड़ गया है, जिससे आरक्षण 59.5% हो गया है। यह बदलाव लागू हो चुका है। फैसले से दाखिले पर क्या असर होगा? ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण देने से मौजूदा आरक्षण पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में 2 लाख सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बचे हुए 50% में कोई कमी नहीं आएगी। क्या नौकरियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नौकरियों में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 50% कोटे में कोई इजाफा नहीं किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% कोटा जुड़ने से कुल आरक्षण 59.5% हो जाएगा। आर्थिक आधार पर क्या कोटे की राह खुलेगी? विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश में आर्थिक आरक्षण का रास्ता खोल दिया है। अभी तक आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाता था, लेकिन अब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। यह फैसला क्यों जरूरी था? अदालत ने कहा कि कमजोर लोगों को जरूरत पूरी करने और समाज में बराबरी लाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बहुत जरूरी है। पेच कहां फंस रहा है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखा गया है। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में SC, ST और OBC का जो आरक्षण मिलता है वह 50% सीमा के दायरे में है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की आपत्ति थी कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलने से यह 59.5% हो जाती है, जो कि संविधान का उल्लंघन है।
हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा था कि इस आरक्षण से SC, ST और OBC के कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश समेत असहमत जजों की टिप्पणी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में EWS कोटा अनुमति देने योग्य है, लेकिन पहले से आरक्षण का फायदा उठा रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को इससे बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा। न्यायमूर्ति भट्ट ने अपना और मुख्य न्यायाधीश ललित के लिए 100 पृष्ठों में फैसला लिखा। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जातियों को उनके आवंटन आरक्षण कोटा के अंदर रखकर ही पूरी तरह से इनके दायरे से बाहर रखा गया है। यह उपबंध पूरी तरह से मनमाने तरीके से संचालित होता है। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों को इसके दायरे से पूरी तरह से बाहर रखना और SC, ST समुदायों को बाहर रखना कुछ और नहीं बल्कि भेदभाव है, जो समता के सिद्धांत को कमजोर और नष्ट करता है। आरक्षण की कहानी। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया। इसके मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। इस फैसले का सवर्ण समुदाय में भारी विरोध हुआ। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का विरोध करते हुए पत्रकार इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। इस बीच सरकारें बदलती रहीं। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सवर्णों के गुस्से को शांत करने के लिए 25 सितंबर 1991 को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 9 सदस्यीय संविधान पीठ बनी। संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी केस फैसला देते समय इस आरक्षण को खारिज कर दिया। 9 जजों की पीठ ने कहा कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद से कानून बना था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सिन्हो आयोग की रिपोर्ट बनी आधार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण का मामला वर्षों पहले चर्चा में आया था। तत्कालीन UPA सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग का गठन किया, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर EWS आरक्षण दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय आयकर की सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। नीट आरक्षण से उठी आवाज। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर 29 जुलाई 2021 को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर फैसला लिया कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजों में OBC समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्हें मिलेगा फायदा। जिन लोगों की सालाना आय 80,000 से कम होगी, ऐसे लोग EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात, आय के स्रोतों में सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, कृषि व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल होंगी। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ऐसे में उसके पास 5 एकड़ से कम आबादी भूमि होनी चाहिए। साथ ही 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। वहीं शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन ना हो। जो लोग इस कोटे के तहत नौकरियों या कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें आय और संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर के राजपत्रित अफसर ही जारी करते हैं। EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने जा रहे, ऐसे में आपके पास पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वघोषित प्रमाण पत्र, आधार, आयु व जाति प्रमाण पत्र, आय, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज जरूरी होंगे।